आज का हमारा विषय क्या है? भौतिकी। ठीक है, भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी जो शब्द होता है वो किससे उत्पत्ति हुई? इसकी ग्रीक शब्द से। ठीक है, जो भौतिकी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द में होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस। अरे जो भौतिकी शब्द है वो एक भाषा होती है ग्रीक। ग्रीक के एक शब्द होता है, इसका नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति। फ्यूसिस, ये क्या लिखा है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर, है ना, नेचर। संस्कृत में भी एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक शब्द में कौन सा है? संस्कृत में होता है प्राकृतिक, और उसका मतलब क्या होता है? भौतिक। भौतिक, भौतिक को क्या कहेंगे? फिजिकल। और अगर हम जैसे ये जो विज्ञान है, विज्ञान में अगर हमें प्राकृतिक या फिर प्रकृति की जो घटनाएं होती है क्रमबद्ध तरीके से, अगर उनका हमको अध्ययन करना रहता है तो उस शाखा को क्या कहेंगे? भौतिकी। जैसे तारों का टिमटिमाना है ना, और अगर कोई चीज अगर हम देख रहे तो नीचे क्यों जा रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही, इन सब कारणों का जो हम पता लगाते हैं तो किस शाखा में आएगा? वो भौतिकी में। ये होता है भौतिकी। और आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रसार। उसका एक और नाम है ऊष्मीय प्रसार का। क्या नाम है? तापीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार या फिर तापीय प्रसार। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्मल स्पेसिफिक हीट, सॉरी थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। ऐसा पदार्थ चाहे वो द्रव हो, गैस हो या फिर ठोस हो, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसके जो अणु रहते हैं वो आपस में क्या होंगे? उनकी आपस में दूरियां बढ़ेगी। मतलब ऐसा कोई पदार्थ उसको गर्म करने पर वो उसमें प्रसार हो रहा है, मतलब उनके बीच के अणुओं की जो दूरी है बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रसार। यहाँ पे लिखूंगा ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ चाहे वो क्या द्रव्य हो सकता है, ठीक है, गैस भी हो सकता है या फिर ठोस भी हो सकता है। इन पदार्थों में से किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो उनके आणों के बीच में क्या होगी? दूरी बढ़ेगी, मतलब वो पदार्थ क्या होगा? फैलेगा। तो फैलने के इस गुण को क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रसार। उसको कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का एक और नाम अभी जो बताया था आपको, मैंने क्या बोला था? तापीय प्रसार। और ठोस में कितने प्रकार के प्रसार होते हैं? 3 प्रकार। एक ठोस पदार्थ लेते हैं, ठोस पदार्थ अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें कितने प्रकार के प्रसार होंगे? 3 प्रकार। पहला कौन सा प्रकार होगा? अभी जो आप लोगों को बताया था, देखिए प्रसार। और दूसरा कौन सा होगा? क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार। और एक तीसरा कौन सा होगा? आयतन प्रसार। मैं ठोस की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें किसी कोई सा ठोस पदार्थ लेंगे, अगर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो कौन सा प्रसार कहलाएगा? वो क्षेत्रीय प्रसार। तो यहाँ पर लिखना है कि ऐसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर उसकी लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो कौन सा कहलाएगा? क्षेत्रीय प्रसार। अगर देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्षेत्रीय प्रसार। अब ऐसा ठोस को ऐसा पदार्थ लेंगे, अगर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो वो कौन सा प्रसार कहलाएगा? वो क्षेत्रीय प्रसार। उसके बाद बात करते हैं हम आयतन। अगर आप वही कोई दूसरा ठोस पदार्थ लें, अगर उसके आयतन में वृद्धि हो रही है तो वो कौन सा प्रसार कहलाएगा? वो आयतन प्रसार।